आओ दोस्तों, आज चर्चा करते हैं कि इस जीवन में मृत्यु के बाद क्या जाता है और क्या शेष रहता है। देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि मृत्यु के बाद ये हमारा जो शरीर प्रकृति से बना है, ये प्रकृति में मिल जाता है। पांचों महातत्व जो हैं वो अपने तत्वों में विलीन हो जाते हैं। पानी पानी में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में चली जाती है, वायु वायु में चली जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। ये इस तरह से लेकिन फिर आवागमन किस चीज़ का है, बड़ी बात सोचने की है। मैं इससे पहले आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे कोई भी इमारत भवन बिना मिट्टी के नहीं बन सकता, लेकिन मिट्टी बिना भवन और बिना इमारत के भी मिट्टी का अस्तित्व रहता है। अब देखेंगे जितने बर्तन बनते हैं, जितने भी भवन या निर्माण होते हैं, बिना मिट्टी के संभव नहीं है। लेकिन मिट्टी इनके ऊपर निर्भर नहीं है। ये कोई भी नहीं है तो मिट्टी तब भी है, इनको आवश्यकता मिट्टी की होती है। ठीक इसी तरह से हमारे जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, एक उसके अंदर एक शरीर ही है जो उसको संभालता है, जिसको आत्मा बोलते हैं, जीवात्मा इसका नाम दिया गया है। देखिएगा, जीव आत्मा इस बिना शरीर के भी है, लेकिन ये शरीर बिना जीव आत्मा के हो नहीं सकता, रह नहीं सकता। उसके अलग होते ये सड़ना शुरू हो जाता है, इसमें सड़न पैदा शुरू हो जाती है। अपने ही परिजन कहते हैं, जल्दी करो इस मिट्टी को सिंगवाओ। और एक गांव का अनपढ़ आदमी भी इस बात को कहता है कि जाने वाला तो गया, अब इसकी मिट्टी अजल मजल करो भाई। तो जाने वाला कौन था, समझने वाली सिर्फ ये बात है, आवागमन किसका रहता है। ये 15वें अध्याय में कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस तरह से ये वायु फूलों की सुगंध को लेकर के आगे बढ़ जाती है, ठीक इसी तरह से मृत्यु के बाद जो शरीर का स्वामी है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, ये हमारे सूक्ष्म इंद्रियों और सूक्ष्म शरीर को लेकर के आगे बढ़ जाता है। और चूँकि वासनाएं, हमारी इच्छाएं शेष रह जाती हैं, उन्हीं वासनाओं के अनुरूप ये फिर दूसरे जन्म प्राप्त करता है। चूँकि इसका जैसे कृष्ण भगवान कह रहे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जिस तरह से पुराने वस्त्र त्याग करके आदमी नए वस्त्र ग्रहण करता है, ठीक इसी प्रकार पुराने शरीर को त्याग करके फिर नए शरीर धारण करता है। चूँकि कृष्ण भगवान ने ये भी समझाया है, दूसरे अध्याय में बताया है 27वें श्लोक में, कि जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। जिसका जन्म हुआ है वो निश्चित मरेगा, जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित होगा। ये चक्र कब तक चलता रहेगा? जब तक मुक्ति नहीं हो जाएगी, इस आवागमन से नहीं छूट जाएगा। क्योंकि इस शरीर को ही हम सब कुछ मान बैठते हैं और अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। इसलिए इस शरीर से संबंधित जितने भी हमारे संबंध हैं, जो भी हमारा इकट्ठा करते हैं, उसी से हम इतने जुड़ जाते हैं कि इस आत्मा को हमेशा भूले रहते हैं, जिसकी वजह से शरीर चलता है, सारी इंद्रियां काम करती हैं, सारा शरीर काम करता है, उसी के ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता। और इस शरीर को ही हम सब कुछ मान बैठते हैं। इसके मरने को ही हम अपना मरना, अपनी मृत्यु समझते हैं। मैं कहता हूँ भाई लोगों, अगर मृत्यु हो जाए फिर आवागमन खत्म हो जाएगा, और मृत्यु से सारी उम्र इंसान डरता रहता है, हाय मृत्यु। अरे मृत्यु है किस चीज़ की? अगर मृत्यु हो जाए सही मायने में,
तो फिर आवागमन खत्म, तरह तरह की योनियों में क्यों भटकना पड़ेगा, मृत्यु ही बात खत्म। लेकिन नहीं, इस शरीर से बाहर निकल के जो जाता है, और सभी धर्म मानते हैं, मुसलमान उसको रूह कहते हैं, अंग्रेज उसको सोल कहते हैं, हमारे यहाँ उसको आत्मा कहते हैं, ये सर्वमान्य सत्य है। तो इसकी गति जो होती है मृत्यु के बाद, दो तरह से गति कृष्ण भगवान ने बताई। 8वें अध्याय में जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि दो तरह से जो साधक हैं, साधक की दो तरह से गति बताई मृत्यु के बाद। एक तो जो कृष्ण भगवान बताते हैं कि 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में और 25वें श्लोक में, दो श्लोक हैं जिसमें बताते हैं कृष्ण भगवान उत्तरायण और दक्षिणायन का जिक्र करते हैं। उत्तरायण क्या है? शुक्ल षट मासा उत्तरायण है। शुक्ल पक्ष का 6 महीने तक का उत्तरायण माना गया है, और कृष्ण षट मासा दक्षिणायन, जो कृष्ण पक्ष है वो 6 महीने तक का दक्षिणायन माना गया है। और पहचान क्या बताई कृष्ण भगवान ने? शुक्ल का मतलब उजाला। जिस साधक को 6 माह तक प्रकाश का दर्शन होता रहे, ध्यान में ज्योति का दर्शन होता रहे, सूर्य का दर्शन होता रहे 6 माह तक, तो उसकी गति उत्तरायण से होती है और उसको फिर वापस लौट कर नहीं आना पड़ता, जन्म नहीं लेना पड़ता। लेकिन जिसको साधक को प्रकाश नहीं दिखता और अंधकार ही दिखाई देता है और 6 महीने तक अवस्था बनी रहती है मृत्यु से पहले, तो उसको फिर लौट करके आना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, अपनी वासनाओं के अनुसार, इच्छाओं के अनुसार फिर उसको गर्भ धारण करना पड़ता है। जो उसकी वासनाएं शेष रहेगी उनको पूरा करने के लिए। आगे बताते हैं कृष्ण भगवान 14वें अध्याय में कि फिर जीव की गति के बारे में बताते हैं। वो 3 तरह से जीव की गति को बताते हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान बताते हैं कि 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताते हैं, उधर गच्छन्ति सत अवस्था मध्य तिष्ठति राजसा जघन्य गुणवृत्ति अवस्था, जघन्य गुणवृत्ति अवस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जिनकी प्रवृत्ति सतोगुणी बन गई है, जो भक्ति पूजा में लगे हुए हैं, दूसरों का उपकार करने में लगे हुए हैं, जिनका मन बिल्कुल स्वच्छ हो गया है, तो सतोगुण में जो पहुंच गए हैं, उनकी जो गति है वो उधर गति, ऊंचे लोकों को गति बनती है उनकी, और वो स्वर्ग में जो पुण्यों के जितने पुण्य कमाए हैं वो स्वर्ग में उन पुण्यों को भोगते हैं। मध्य तिष्ठति राजसा, जो बीच में रह गए और जिन्हों कमाने खाने में जिनका जीवन बीत गया, वो रजोगुणी होते हैं, तो वो फिर लौट करके इस शरीर में उनको आना पड़ता है। और जो तीसरे नंबर के तमोगुणी बताए हैं, जो जघन्य कर्म करते हैं, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे जघन्य जो कर्म करते हैं, उनकी गति अधोगति बताई है, और नीच योनियों में जाते हैं। जिस तरह के कीट पतंगे जानवर, इनमें उनको जाना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। तो फिर इतना ही नहीं, 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि उसको जैसे जैसे स्वर्गलोक में भी चले गए, लेकिन छुटकारा वहाँ भी नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि 9वें अध्याय में है और उसमें 21वां श्लोक है, उसमें कृष्ण भगवान कह रहे हैं
क्षीणे पुण्ये मृत्यलोके विशन्ति। पुण्य समाप्त होने के बाद इस मृत्यु लोक में फिर आना पड़ता है उसको। इसके बाद इतना ही नहीं, 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कृष्ण भगवान फिर अर्जुन को बताते हैं, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवन लोका, ब्रह्मलोक तक भी आवागमन निश्चित बना है और बना ही रहेगा। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनः आवर्तिने अर्जुन, मामुपेत्य तू कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। तब जाकर के पुनर्जन्म न विद्यते, जो मुझको प्राप्त हो जाता है, जो मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, इस शरीर से जो शरीर को अपना न समझ के जो आत्मा में जिसकी स्थिति बन जाती है, अपने स्वरूप में जिसकी स्थिति बन जाती है, जिसने अपने स्वरूप का स्वरूप में स्थित हो गया है, अपने स्वरूप में स्थित मतलब आत्मा में जो स्थित हो गया। आत्मा क्या है? आत्मा जो अमृत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उसको अगर प्राप्त नहीं है तो आवागमन बनाए रहेगा। अगर इस आवागमन से छूटना है, और चूँकि तो संसारी दुखों का घर है, नानक दुखिया संसार, कृष्ण भगवान भी कहते हैं दुखालय अशाश्वतम, ये दुखों का घर है और अशाश्वत, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये बनता बिगड़ता रहता है। तो इससे अगर पार जाना है, मुक्त होना है, तो हमें किसी भी रूप में कोई भी भक्ति करे। क्योंकि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी भक्त मुझको प्रिय है, उसको इन चीज़ों का ज्ञान भी होना चाहिए कि आत्मा क्या है और ये शरीर यानी ये प्रकृति क्या है। तो इस तरह से समझ करके उसको अपने आप को पूर्णतः ईश्वर में समर्पित करके, उसके आगे समर्पण करके उसकी भक्ति करनी चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है। अगर आवागमन से छूटना है, मृत्यु से छूटना है, मृत्यु के चंगुल से बचना है, तो ये ही एक कार्य आवश्यक है, यही कर्म आवश्यक है कि हम पूर्णतः समर्पण करके ईश्वर की भक्ति करें। दोस्तों, आज इतना ही। सबको मेरा नमस्कार।